जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा दिल से सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में, आज का ये वीडियो आप लोगों को कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया। इस जानकारी से अभिप्राय ये है कि जब भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कोई भी बात हमारे सामने निकल करके आती है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उस चीज़ को प्रूफ करना पड़ता है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। साइंस कोई भी पुष्टि करती है, हम लोग आंख मीच के यकीन कर लेते हैं। कोई चुगली करता है किसी की, आजकल के लोग उसके ऊपर आंख मीच के यकीन कर लेते हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, चाहे वो मैं हुआ या और भी कोई भी हुआ, अगर अपनी बात को किसी भी समाज के प्रति या आप लोगों के प्रति सामने रखता है तो उसको बार बार प्रूफ देना पड़ता है। जिस प्रकार से हम पुराने वीडियोस को ला करके आप लोगों के सामने प्रूफ देते हैं कि हमने ये बात बोली थी और ये इसी समय के ऊपर सत्य साबित हुई, उसी प्रकार से हर एक चेतावनी, चाहे वो कितना ही बड़ा संकट लेकर के आ रही हो, अगर प्रूफ नहीं हुई तो लोग भला बुरा बोलते हैं, लेकिन अगर प्रूफ हो गई तो उस बात को कुछ चुनिंदा समय के लिए याद रखा जाता है। फिर से एक नई स्थापना होती है, एक नई चीज़ आती है और हम लोग वो पुरानी बातों को भूल जाते हैं कि कभी इस एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बताया भी होगा। तो एक बारी फिर कुछ खास मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। आगे वाले 32 दिनों का समय कुछ शुरुआत करने जा रहा है और ये एक ऐसी शुरुआत होगी जो सृष्टि के अंदर नियम, कानून, व्यवस्था सबको बदल के रख देने वाली होगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आए और अच्छा लगे, जानकारी वर्धक लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही रोचक जानकारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पुराणों के साहित्यों के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी तक हम लोगों से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। 22 मई के बारे में मैंने आप लोगों को सभी बातें बता दी हैं। इस बार ग्रहों की गणना किंतु परंतु वाला सवाल उत्पन्न करती हुई नहीं नजर आ रही। इस बार ग्रहों की गणना यह दिखा रही है कि शनि और मंगल दुनिया के अंदर क्रांतिकारी नीति को आगे बढ़ाने वाली है। ऐसी क्रांतिकारी नीति जो बार बार उठते हुए नहीं देख सकते हम लोग और ना ही देख पाते हैं। वो समय जो एक बारी क्रांतिकारी भाव को हमारे सामने आज़ादी के वक्त लेकर के आया था, इसी प्रकार का समय एक बारी फिर से उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। और ये लग रहा है कि भारत तीन तरीके से, तीन जगह से फंसता हुआ नजर ना आए। यह लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर सबसे क्रिटिकल फेज जो जन्म देगा इस 35 दिनों को, ये असीम ताकत रखेगा खतरनाक चीज़ों को, संभावनाओं को प्रत्यक्ष और परमाणु के रूप में बदलने की। यह दिखाएगा कि शनि के मीन में प्रवेश के साथ में इतना कुछ नहीं हुआ जितना शनि और राहु के अलग होने के समय के अंदर होता हुआ दिखाई दे। यह दिखाएगा कि राहु का कुंभ में प्रवेश, केतु का सिंह में प्रवेश हम लोगों के सामने चैलेंजिंग सिचुएशंस को किस प्रकार से अनुभूति कराता हुआ हमारे जीवन के अंदर नजर आ सकता है। तो एक ऐसा बदलाव जो ग्रहों की स्थिति के माध्यम से क्रिटिकल फेज का इनोग्रेशन सा कर रहा हो, क्रिटिकल फेज का रिबन काट रहा हो, अब एक चुनौतीपूर्ण सवालों के साथ में, चुनौतीपूर्ण तथ्यों के साथ में हमारे सामने निकल करके बार बार अपनी पुष्टि इस समाज, इस व्यवस्था, इस ब्रह्मांड के अंदर करता हुआ नजर आने वाला है। इस समय के मध्यांतर में भी 18 जून से लेकर के 22 मई से लेकर के, याद रख लीजिएगा इस बात को,
22 मई से लेकर के 18 जून तक का फेज सबसे क्रिटिकल रहने वाला है। ये प्राकृतिक विनाश को, बड़े एक्सीडेंट्स को, बड़ी चुनौतियों को, बड़ी दुर्घटनाओं को और संभावित ऐसी स्थितियों को जो केवल और केवल कहीं ना कहीं नकारात्मकता को दिखाती हैं, कहीं ना कहीं विध्वंस और विनाश को दिखाती हैं, हमारे सामने निकल करके आती हुई दिखाई देंगी। पूर्णतः दृष्टि जिसमें यह दिखा रही है कि मंगल की राहु पर दृष्टि, गुरु की राहु पर दृष्टि, और दोनों ही आपस में युति संबंध क्रिएट करते हुए और वहीं पर विनाश की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए 18 वर्षों के लिए स्टेबल होने जा रहे हैं राहु और केतु। तो ये अपार ताकत रखने वाले ग्रह जो बुद्धिजीवियों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर करते हैं, ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से मानसिकता इस समय के ऊपर प्रताड़ित होती हुई नजर आई। ये कहते हैं कि आदमी के सोचने और समझने की क्षमता खोती हुई नजर आए, आदमी वो कर गुजरे जो उसमें ताकत ना हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, आप उसके साथ में आप ये सोचा कि मैं इसको लड़ाई करूंगा या मैं इसके कान पे लगा के इसको भगा दूंगा, तो वो व्यक्ति एकदम से ऐसा न लगते हुए आपको ही मुक्की दे दे, तो इसकी अपेक्षा नहीं होती। यही समय जिसकी अपेक्षा ना करी जाए, इस समय के अंदर उद्गम होता हुआ नजर आ रहा है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसी विडंबना ग्रहों की मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। जब बहुत सारे ग्रह एक साथ इतने सारे योग और वो भी नेगेटिव पे नेगेटिव बना रहे हो, तो दुनिया उस कालखंड के अंदर पॉजिटिव की एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकती। ये इतना बड़ा खतरनाक प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर डालते हैं कि जो मैंने कहा ना कि ये इनोग्रेशन करेंगे। इनोग्रेशन से अभिप्राय ये होता है कि हम एक किसी चीज को हमने अंदर तो घुस लिए, रिबन काट लिया, लेकिन अभी उस चीज की स्थापना में, उसकी व्यवस्था के अंदर एक ऐसा समय लगेगा जो कई प्रकार के उतार चढ़ाव के साथ में हमारे जीवन को, उस व्यवसाय को, उस व्यवस्था को लेकर के चलाता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार का ये समय अब हम लोगों के लिए कई प्रकार की चुनौतियां, भारत के लिए 3 प्रकार के 3 जगहों से घिरने वाला संकट, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं और विनाश, कई एक्सीडेंट्स जो इस समय में अकाल मृत्यु को लेकर के आए, हमारे सामने दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के सामने मैं एक भारतवर्ष की वो कुंडली भी लेकर के आऊँगा जिसके अंदर भारतवर्ष में मृत्यु योग उत्पन्न होगा। कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से रहने वाला है वो वर्ष भारत के लिए, सारी जानकारी दूंगा मैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्दी से चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको समय के साथ में मिलते रहें। यहीं पर मैं इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।